अभी अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो और आपका हर चीज़ नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप ये नोटिस करो कि कहीं ये 5 गलतियां आप तो नहीं कर रहे हो। तो आज के वीडियो में हम वही 5 गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, जानिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो सबसे पहला हम लोग मिस्टेक करते हैं गलत टाइम पे अपना कांटेक्ट बनाना। अगर आप गलत टाइम पे अपना कांटेक्ट बनाओगे तो आपको गर्भ बिल्कुल नहीं रुकेगा। या तो आप पीरियड में बनाते हो, या फिर पीरियड तुरंत खत्म हो गया उसके बाद बनाना शुरू कर देते हो, या फिर आप ओवुलेशन का जब टाइम आता है तो केवल उस टाइम पे बनाते हो, उसके आगे पीछे बिल्कुल नहीं बनाते हो। तो ये टाइम आपको पीरियड में रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाने हैं, पीरियड के बाद भी बनाने हैं, बट वो आपको प्रेगनेंसी ठहरने नहीं देगा। जब पीरियड के बाद बनाते हो तो उसमें आपका गर्भ बिल्कुल नहीं रुकता है। आपको ओवुलेशन के एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि अगर आपका 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 14वें दिन ओवुलेशन होने वाले हैं, तो अगर आप 14वें दिन जो है रिलेशन बनाओगे तो उस कंडीशन में आपको गर्भ नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपका 14वें दिन ही ओवुलेशन होगा। ये तो एक जो है आपको डेट दिया जाता है, हो सकता है 13वें दिन हो जाए, हो सकता है 14वें दिन रात को, या फिर 15वें दिन हो जाए। एक दिन आगे पीछे जैसे आपका पीरियड है, एक दिन आगे पीछे आता है ना, वैसे ही आपका ओवुलेशन भी है। एक दिन आगे पीछे बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, उसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। तो आपको एग्जैक्ट 14वें दिन अगर डेट दिया गया है तो 14वें दिन ही आपको रिलेशन नहीं बनाने हैं, आपको 12वें दिन से रिलेशन बनाना शुरू कर देने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप डेली ना बनाओ, अल्टरनेट डेज पे बनाओ, ये काम आप कर सकते हो। 12वें दिन बना लो, इसके बाद 14वें दिन बना लो, 15वें दिन बना लो, 16वें दिन बना लो। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जब भी आपका अंडा रिलीज होकर बाहर निकलेगा तो आपका जो अंडा है वो फ्लिपियन ट्यूब में जाएगा और वहां पे स्पर्म मौजूद रहेगा, तो उसे कैप्चर करके उसे फर्टिलाइज कर देगा। या फिर नहीं रहेगा तो अंडा 12 से 24 घंटे जीवित रहता है, तो वहां पे उसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, आप दूसरी गलती क्या करते हो, दूसरा मिस्टेक ये करते हो कि जब भी आप खाना खाते हो, यानी कि जो आप डाइट लेते हो, डाइट आप प्रॉपर नहीं लेते हो। आपके डाइट में ना तो प्रोटीन होता है, ना तो कोई भी चीज होता है, ना तो कैल्शियम होता है, ना तो प्रोटीन होता है, ना तो कुछ भी होता है। केवल जो भी आपके दिमाग में आया, जो भी आपके मन में आया, वो बनाया और खा लिया। और फ्रेंड्स, दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जो है सुबह सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हो, उसके बाद डायरेक्ट आप लंच कर लेते हो। शाम का जो है आपको थोड़ा बहुत जो क्रंचीनेस बोला जाता है सीड साइकिलिंग करने के लिए, उसको स्किप कर देते हो, डायरेक्ट डिनर कर लेते हो। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हो। तो ये सारा चीज़ आपके ओवुलेशन को, आपके इम्प्लांटेशन को और आपकी प्रेगनेंसी को बर्बाद करता है। आपको ये सारे काम नहीं करने चाहिए। चाय कॉफ़ी लोगे तो उसमें कैफीन ज़्यादा होती है। सुबह का नाश्ता स्किप कर दोगे तो आपका पेट खाली रहेगा, जब पेट खाली रहेगा तो ये आपको दिक्कतें देगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी को जो चीज़ की नीड है, अगर वही अपने शरीर को, वही बॉडी को नहीं दोगे तो ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ही परेशानी होगी। ना तो ओवुलेशन होंगे, ना तो अंडा रिलीज अच्छे से होगा। अंडा रिलीज भी बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं खाने चाहिए। ये सारा चीज़ आपके इंसुलिन बढ़ा देता है, इंसुलिन बढ़ाने का काम करता है। ओके। तीसरा आप मिस्टेक करते हो फ्रेंड्स, स्ट्रेस लेते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ख़त्म कर देगा, एस्ट्रोजन को भी ख़त्म कर देगा और आपके अंदर कॉर्टिसोल को बढ़ा देगा। जब कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल भी गर्भ नहीं रुकेगा। क्योंकि जो कॉर्टिसोल होते हैं ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हार्मोन होते हैं। ये जब बढ़ते हैं तो ये आपके प्रोजेस्टेरॉन को, एक्स्ट्रोजन को, एलएच को, एफएसएच को, सबको ये ड्रॉप कर देते हैं, सबको कम कर देते हैं। जब ये सारे के सारे कम हो जाएंगे तो आप खुद सोच सकते हो कि कॉर्टिसोल बढ़ जाएंगे तो केवल आपको स्ट्रेस होगा, केवल चिड़चिड़ापन होगा, केवल गुस्सा आएगा, झुंझुलापन होगा। लेकिन ये जो है चीज़ें बिल्कुल आपको नुकसान करेंगी और जो आपके फायदे वाले हार्मोन हैं बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो ना तो ओवुलेशन होगा, ना तो इम्प्लांटेशन होगा, ना तो कोई काम आपके साथ होगा। तो जब स्ट्रेस, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सबको नहीं होता है, सबको स्ट्रेस होता है, लेकिन अपने स्ट्रेस पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। जब आपको स्ट्रेस हो रहे हैं तो थोड़ा सा घर के बाहर चले जाओ, या फिर जो काम में आपको मन लगता है वो काम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। इन सारी चीज़ों से स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाते हैं।
अगर थोड़ा भी कम हुए स्ट्रेस तो समझो कि बहुत ही आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर बाहर निकलोगे तो बाहर की जो पर्यावरण है उसमें जाओगे तो वो क्या होगा कि आपका कोर्टिसोल कम हो जाएगा और एक्स्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएंगे। तो कोर्टिसोल को कम करने की कोशिश करो। ओके। चौथा आप मिस्टेक करते हो फ्रेंड्स कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो आपको ये पता ही नहीं है कि कब ओवुलेशन होता है, कब फर्टिलाइजेशन होता है, कब इम्प्लांटेशन होता है और पीरियड में क्या करने चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए फ्रेंड्स कि जब आपको पता होगा कि आपका ओवुलेशन इस टाइम पे होगा, ओवुलेशन किसे कहते हैं, तो उस टाइम पे आप एग्जैक्ट टाइम पे आप रिलेशन बनाओगे तो गर्भ रुक जाएगा। जब आपको पता होगा कि इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है तो उस टाइम पे आपको ये पता चल जाएगा कि अंडा स्पर्म मिल गया है। जब आपको पता होगा कि इस टाइम पे इम्प्लांटेशन होने वाले हैं तो उस टाइम पे कोई भी आप मिस्टेक और गलतियां नहीं करोगे जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन बार बार बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की जो है, आप जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप 50-50 के हकदार हो। 50% आपका पार्टनर है, 50% आप हो। तो केवल आप अपना ही जो है पूरा चेकअप करा रहे हो, अपने पार्टनर का चेकअप नहीं करा रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि अपना पूरी बॉडी का चेकअप करा रहे हो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका एंडोमेट्रियम की दीवार ठीक है कि नहीं है, आपका बच्चेदानी ठीक है कि नहीं है, आपका जो है फ्लिपियन ट्यूब ठीक है कि नहीं है। बट आप इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आपके पार्टनर का स्पर्म अच्छा है कि नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी, क्वांटिटी अच्छी है कि नहीं है। स्पर्म आप जो है आपको जो है गर्भधारण करने के लिए वो बेस्ट है कि नहीं है। अगर ये सही नहीं रहेगा तो आप लाख ट्राई करते रहोगे, आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी, तब भी गर्भ आपको नहीं रुकेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर से और आपसे ही मिलके एक बच्चे का निर्माण होता है। 36 गुणसूत्र माँ से, 36 गुणसूत्र पिता से आते हैं और ये जो दोनों गुणसूत्र मिलते हैं तब एक बच्चे का निर्माण होता है। इसमें से अगर एक भी गुणसूत्र इधर उधर हो गया तो आपको गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो आप अपना जो चेकअप करा रहे हो उसके साथ साथ एक बार पार्टनर का भी आप चेकअप कराओ कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताती हूँ फ्रेंड्स कि आप एक और मिस्टेक करते हो, वो है आपका जो है पीरियड। अगर आपका पीरियड सही नहीं है, अगर आपका पीरियड स्कैंटी फ्लो है या फिर बहुत ज़्यादा कम फ्लो है या फिर आपका पीरियड का जो है ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा हैवी है, या फिर पीरियड मतलब कि अच्छा नहीं आता है, उतर चढ़ के आते हैं, बहुत ज़्यादा दिन पे आते हैं, बहुत ज़्यादा कम दिन पे आएंगे, तो ऐसे कंडीशन में भी गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। मेरी बात को याद रखिएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब